भारत में जो है ये प्रॉब्लम इसमें भारत कहां में से आ गया? अच्छा अरे बीच में मत बोलिए ना, आपने तरीका से विवेक जी, करोगे तो बोलना मैं आपके पड़ेगा। पास बात शुरू आऊंगी, नहीं मैं करता, आपके बीच पास में आती शुरू हूँ। हो वो जाता है। वामपंथी कहां से हो गया? वो वामपंथी बात वर्ड क्यों कंप्लीट यूज कर कर रहे ले, हो? वो आप पर अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वामपंथी सोच है। देखिए सुचारिता जी, इसी सुचारिता जी, इसी इंटॉलरेंस के खिलाफ There मैं is कह no रहा हूं। intolerance. You take इसी back your intolerance words. के खिलाफ कह अच्छा, रहा ठीक है, वो हूं। complete और अब तो मैं कर ले। वामपंथी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी प्रेम जी, राहुल एक गांधी मिनट। की सोच भी आज लगभग वामपंथी ही है, इसीलिए मैं वामपंथी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनमें निश्चित रूप से हिंसात्मक प्रवृत्तियां पाई गई है। मैं आपको दो बयान देता हूं। अच्छा, फरवरी कैसे? 2020 आप आरोप लगा रहे हैं। क्या आप वीडियो उपलब्ध है? हाँ। वीडियो उपलब्ध है। ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है सुचारिता जी आज? नहीं, आप देखिए, बताइए ना, आप कह रहे हैं कि 2020 एक फरवरी सोच उनकी का एक हिंसात्मक है। स्पष्ट जी, नहीं, वही मैं कह रहा हूं। फरवरी 2020 में उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि अगले 6 महीने में इस देश के युवा जो हैं प्रधानमंत्री को पीटेंगे। यह वीडियो आज मैंने भी साझा किया है, कंचन गुप्ता जी ने भी साझा किया है, कई लोगों ने साझा किया है। 1 महीने पहले अभी जब वाराणसी में गए थे प्रधानमंत्री और उनके सिक्योरिटी काफिले में किसी ने एक प्रकार से मतलब जूते फेंके, उसका उन्होंने एक प्रकार से मजाक उड़ाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Yes. तो जब इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी और जब आपके पार्टी के लोग इस तरह के नारे लगाएंगे कि मोदी की कब्र खुदेगी, तो निश्चित रूप से आप भी इस देश में एक बहुत खतरनाक राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं। हाँ। और ये भारत तक बात सीमित नहीं है। मैं एग्जैक्टली इसी बात की बात कर रही हूँ टूइन जी। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको मैं टूइन जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंजाब की हैं, सबको ये तस्वीरें याद हैं जब फ्लाईओवर के ऊपर काफी देर तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा था, एसपीजी ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। इस घटना के बाद भी बहुत से लोग, विवेक जी आपको याद होगा, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही हल्ला कर दिया पंजाब जाकर, उनकी रैली में लोग नहीं आए थे इसीलिए उन्होंने ये हंगामा कर दिया। ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना होगा। नहीं, बिल्कुल। मैं 20 सेकंड पहले अमेरिका पे बोल लेता हूं, फिर मैं हिंदुस्तान पे आऊंगा। सबसे पहले अमेरिका ने जो बोया है काट रहा है। ठीक है। आपकी अल्कोहल लॉबी है, आपकी ड्रग लॉबी है, आपकी गन लॉबी है, आप उसको रोकते नहीं है, आपने प्रतिबंध नहीं लगाया। अक्रॉस द शॉप आप जाकर के कोई भी गन परचेज कर सकते हैं। यह अमेरिका का हाल है। इंटरनेशनल टेररिज्म में आप सबसे आगे हैं। इराक को आपने तबाह किया, कुवैत में आप घुसे, अफगानिस्तान आपने समाप्त किया, वियतनाम वॉर आपने किया। अगर कोई देश टेरर स्टेट है तो मैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता हूं। यह मैक्सिको के लिए भी ट्रू है। आज जब इतने वायलेंस का कल्चर आप अपने देश में ग्रो कराएंगे और एक तरीके से इस तरीके का एक माहौल देश के अंदर होगा, तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। हाँ। जॉन फेडरिक कैनेडी को असैसिनेट किया गया था, सबको मालूम है, उसको ट्रेस आज भी लोग कर रहे हैं और सिर्फ थ्योरीज बाकी हैं। तो समहाउ अमेरिका हैज टू मेंड इट्स वेज, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका इंडिया से कोई पैरेलल नहीं है। यहां पे एक शांतिपूर्ण देश है। हाँ। चाहे आप वामपंथी लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको आज तुहीन जी बैठ करके देशद्रोही बोल रहे हैं। वी आर ऑल पेट्रियोटिक। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, राज्यों में बिगड़ती हैं। केंद्र में सरकार आज इनकी है, कल नहीं होगी। यह प्रोसीजर चलता रहेगा। भारत शांतिपूर्ण है, इसमें कोई पैरेलल नहीं है। यहां के लोग इस तरह का वायलेंस में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हमने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। तुहीन जी ये भी समझ लीजिए, 2 प्रधानमंत्री इस देश के मारे गए। हाँ। एक खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उन्हीं के बॉडीगार्ड थे मिसेस गांधी के, और दूसरे राजीव गांधी। विवेक जी, आप पेट्रियोटिज्म का पाठ ना पढ़ाएं हमें। नहीं, हम लोग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसे थ्रेट परसेप्शंस को अंडर प्ले करेंगे, मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रही हूं अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के बीच, लेकिन एक सीधा सवाल ये है, सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मुझे जरा बताइएगा। एक सीधी बात यह है, सुशील जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप एक तस्वीर ऐसी बनाते हैं कि जो व्यक्ति सत्ता में है या सत्ता में आ सकता है वो फैशिस्ट है, वो तानाशाह है और वो आपके सारे हक छीन लेगा। देखिए, इस तरह का एक नैरेटिव अमेरिका में भी है। मैं फिर कहूंगी दोनों सोसाइटीज अलग है, लेकिन जब आप एक नैरेटिव बनाते हैं तो उसका एक खामियाजा हो सकता है, उसका एक प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब राजनीति में घृणा बोई जाएगी और व्यक्तियों, नेतृत्व के प्रति, संगठनों के प्रति घृणा प्रसारित की जाएगी, तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा।
और मैं तुहिन जी की बात का समर्थन करता हूं। वामपंथी विचारधारा मूलतः एक हिंसक विचारधारा है। इनकी जो प्रेरणा के स्रोत हैं, अब जैसे माओ से तुंग है, उसने कहा था कि पावर ग्रोज फ्रॉम अ बैरल ऑफ अ गन। उसने अपने प्रतिद्वंदी लिन प्याओ की हत्या करा दी थी। स्टालिन, जिसकी तस्वीरें लेकर के अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसने ट्रॉट्स्की की हत्या करा दी थी। अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार डालना, उनका मूल नाश कर देना, उनको उम्र भर जेलों में बंद रखना। और फिर भारत की राजनीति में आप केरल में खूनी खेल देखते हैं, जहां पर वामपंथी विचारधारा सर चढ़ के बोलती है। आप बंगाल में देखते हैं, ममता बनर्जी से खुद पूछ लीजिए कि उन्होंने किस तरह की हिंसा का सामना किया है। ये जो माओवादी पूरे आप जानते हैं, तिरुपति से पशुपति का जो कॉरिडोर है, वो कौन सी विचारधारा है? सुशील जी, नक्सलियों की विचारधारा, बड़ा कमबैक हुआ वामपंथियों का इलेक्शन के थ्रू। पोल पॉट कौन से वामपंथी थे? हाँ, और ज्योति बसु 34-35 साल जो बंगाल में रूल किया, इलेक्शन के थ्रू किया। केरल में सरकार भी इलेक्शन कमीशन की पार्टी जीत रही है। ठीक है, तो ये मत करिए आप। लर्न टू रेस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डालने के लिए बदनाम है, और यही बदनामी आज इस विचारधारा के साथ चिपकी हुई है। ये कितना भी झूठ बोले, यहां पर ये कितना भी पाखंड करें, कौन सा यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, कैसे अच्छा, बमों और छुरों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जहां जिन जिन राज्यों में इनका प्रभुत्व है, वहां कितनी हिंसा है, राजनीतिक हिंसा कितनी है। अगर ये देखिए, उत्तर भारत में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ इनका प्रभुत्व नहीं है। गोडसे के समर्थकों से लेसन नहीं लेना सर। सर, लेकिन जहां के समर्थकों से लेसन नहीं लेना। वहां पर चुनावों में कैसी हिंसा होती है, पूरा देश जानता है। मैं एक चीज प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। पाखंड की अपेक्षा नहीं करनी। मैं प्रेम कुमार जी, पाखंड के अलावा और कोई अपेक्षा नहीं। ये जिस तरह का एक ट्वीट है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें अब ये आप ट्वीट करने वाले पर सवाल उठा सकते हैं। कपिल मिश्रा जी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल लेड कांग्रेस पार्टी इज क्रिएटिंग अ हेट फिल्ड एनवायरनमेंट इन इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह के हमलों को एंडोर्स करते हैं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले तुहिन सिन्हा जी कह रहे थे कि एक जूता फेंका गया बनारस में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। बनारस में एक काफिले पे जूता फेंका गया, तो उसको एक तरह से सही ठहराने की कोशिश की गई, ये कह के कि ये तो इसी का नतीजा है जो ये कर रहे हैं। अब अगर इस तरह, ये छोटी चीज होगी, जूता फेंकना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जूता फेंकने से गोली तक कब बात चली जाती है नहीं पता होता। ट्रंप के ऊपर भी इससे पहले इस तरह से लोगों ने कोई अटैक किए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि किसी भी घटना को अगर आप सही ठहराने लगेंगे या कहेंगे ये तो नतीजा है, ये जो कर रहे हैं इसी वजह से हो रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रेम कुमार जी, चारिता जी, जिस व्यक्ति का ट्वीट आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि उस पर हम लोग टिप्पणी करें। ठीक है, वो